अब हम बात करेंगे आजसू के आंदोलन की। तो आजसू ने भी नियोजन नीति बेरोजगारी को लेकर आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है और छात्रों से आह्वान किया था कि वो सड़क पर उतरें, विरोध दर्ज कराएं। और आजसू ने कहा है कि आने वाले दिनों में भी प्रदर्शन उनकी तरफ से होता रहेगा। सबसे मुख्य मुद्दा आजसू की तरफ से ये उठाया गया कि ये मांग जो की गई थी, ये मांग की गई थी कि आपने जो वादा किया था 15 लाख रोजगार का, उन वादों का क्या हुआ। और इसी बात को लेकर आजसू ने आज छात्रों को लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन का आगाज कर दिया है। जिस तरह से सीएम हेमंत सोरेन ने हर साल 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, तो आजसू का कहना है कि उस हिसाब से 15 लाख नौकरियां अभी तक युवाओं को मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर सिर्फ अभी तक 500-550 नियुक्तियां हो पाई हैं। और इसी को लेकर आंदोलन का आगाज आजसू की तरफ से किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मदन, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सियासत और तेज होगी? और जिस तरह से आजसू ने नियोजन नीति बेरोजगारी को लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन का आगाज किया है, तो आने वाले दिनों में विपक्ष इन आंदोलनों को और तेज करेगा? बिल्कुल, देखिए आज आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी सड़क पर उतरे और 5 किलोमीटर तक पदयात्रा किया और इस यात्रा का नाम दिया गया था संकल्प मार्च। दरअसल जो वर्तमान सरकार है हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली, इस सरकार के वादे को आज आजसू ने याद दिलाया और कहा कि इस सरकार ने जो वादे किए थे जनता से कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को नौकरी रोजगार दी जाएगी। ऐसे में 3 वर्ष सरकार के पूरे हो चुके और अब तक कुल 15 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी मिल जाने चाहिए। लेकिन इस सरकार ने दिया क्या, तो सिर्फ झूठा सलाह दिया, झूठा आश्वासन दिया और सलाह दिया कि बकरी पालन कीजिए, मुर्गी पालन कीजिए, अंडा बेचिए, पकोड़ा बेचिए। ये तमाम चीज़ें जो है आज आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी कहा कि आजसू का जो एक तरह से ये कहे कि छात्र का जो संगठन है वो काफ़ी पुराना है और इसका योगदान देश स्तर पर रहा है। ऐसे में अब झारखंड के युवाओं के लिए वो आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। 3 वर्षों तक हम लोगों ने इंतज़ार किया लेकिन सरकार ने कोई रिजल्ट नहीं दिया, तो अब आजसू अपने पुराने फॉरम में लौट चुकी है और युवाओं के हित के लिए सड़क तक उतरी है और सड़क पर उतरकर सरकार को जगाने का काम कर रही है। तो काफ़ी अच्छा ये हम कह सकते हैं। आज जो भीड़ भी देखने के लिए मिली, सुदेश महतो खुद इसका नेतृत्व कर रहे थे और युवाओं से अपील किया कि ये सरकार जब तक रोजगार नहीं देती है तब तक शांत नहीं बैठना है, सरकार को जगाते रहना है और सरकार के अधिकारियों तक भी बात पहुंचाई कि ये जो नीति बनाई जाती है उसमें नियत साफ रखे, बल्कि नीति ऐसी बने कि राज्य के युवाओं को लाभ मिले, ना कि दूसरे राज्यों के बाहरी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए कोशिश की जाए। आज सुदेश महतो ने यह भी कहा कि वर्तमान जो सरकार है वो उनके दिशा तय नहीं है कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। वो पुराने जो नीति है उसको कॉपी तो जरूर करना चाहते हैं लेकिन नीति साफ नहीं है, नियत साफ नहीं है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन राज्य के युवाओं ने, राज्य के लोगों ने उन्हें 5 साल के लिए चुना है, तो अब 2 वर्ष बचे हैं। ऐसे में 2 वर्ष में ये सरकार क्या कुछ करती है ये देखने वाली बात है। लेकिन अब तक जो रिजल्ट 0 रहे, इसलिए आक्रोशित होकर के आज सड़क पर उतरे और युवाओं के बीच आकर के सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आजसू ने भी आंदोलन का आगाज कर दिया है और अब सरकार के बारे कहा है कि सरकार दिशाहीन तरीके से आगे बढ़ रही है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी आंदोलन का सिलसिला चलता रहेगा। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इन आंदोलनों को लेकर क्या कुछ फैसला लेती है, किस तरह से इन आंदोलनों को लेकर जो मांग है उसे पूरा करने का प्रयास करती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।